कोरोना वायरस के दौर में जिस तरीके से इन कोरोना वायरस वॉरियर्स ने हम लोगों की मदद की है, यानी हम लोगों की जानें बचाई हैं, ये एक बहुत ही बड़ा और उम्दा काम है। आज हमें वाकई ये सबको महसूस हुआ कोरोना काल के दौरान कि भगवान और ये कोरोना वायरस ये लगभग समानांतर तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर नीचे ही हैं। मैडम, आप अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए। ये मेरी वाइफ है रेखा और ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो आज वो नसीब वाले हैं कि आज एक तरफ बीवी है, एक तरफ साली है। ऐसा नसीब बहुत ही, ऐसा दिन बहुत कम आता है। जी, और आज 26 जनवरी भी है। पहले सबको मैं हैप्पी रिपब्लिक डे कहूँगी। और आज ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि जब हमें कहा गया कि ऐसे एक फंक्शन किया है सोसाइटी ने, सो हमने कहा कि और कोरोना वॉरियर्स को बेसिकली फेलिसिटेट कर रहे हैं। आई थिंक इससे बेस्ट क्या होगा आज के दिन के लिए, यू नो। सो जैसे उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्होंने जो हमारे लिए सेवा की है ये लॉकडाउन में या पेंडेमिक के वक्त में, बहुत बड़ी बात है। और इसमें हमने कई लोगों को खोया भी है, तो वो एक बहुत दुख की बात है। लेकिन उनका जो हौसला जज्बात है उसको ही हम आज यहाँ पे सराहने आए हैं और सम्मान देने आए हैं, क्योंकि जो उन्होंने किया वो हम नहीं कर सकते, तो हम उनके लिए आज यहाँ पर हैं। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी? आज आप यहाँ में प्रेजेंट हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मेरे जिया के साथ, मेरी बहन के साथ यहाँ आई हूँ, और जो भी थे पुलिस और जो भी हम लोगों को डॉक्टर्स और वगैरह ने सपोर्ट किया कोरोना टाइम में, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ देम। सर, जो अब कोविड के चलते, पैंडेमिक के चलते हमारे भाई बंधु जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके घर वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये एक ऐसी बीमारी थी जिसमें मतलब वो बहुत सारे हमारे ही मित्र जो अपने भाई बहनों की शक्ल तक नहीं देख पाए। एक बार वो घर से गए तो गए ही, सिर्फ यादें शेष रह गई। तो ये वाकई उस परिवार के लिए बहुत दुखद स्थिति रही है, जिससे हम धीरे धीरे अब निजात पा रहे हैं। वैक्सीन भी आ गई है, एक बहुत खुशी की बात है, और धीरे धीरे जो है वो ग्राफ भी डाउन हो रहा है। तो हमने लगभग उस संकट को, अब हाथी की सिर्फ पूंछ रह गई है। तो ये खुशी की बात है हमारे लिए। थैंक यू, धन्यवाद। कोरोना वॉरियर्स को फेलिसिटेट करना, उनको आदर करना, उनको नमन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने, कुछ लोगों ने तो ऐसा किया कि घर नहीं गए महीनों, हॉस्पिटल में ही बैठे रहे, काम करते रहे। पुलिसकर्मी घर नहीं गए, नर्सेस घर नहीं गई, फायर ब्रिगेड वाले घर नहीं गए, सेवा करते रहे। तो ऐसे लोगों को फेलिसिटेट करना, उनको नमन करना बहुत ज़रूरी है, और मैं उसी के लिए आया था। कैसा रहा सर एक्सपीरियंस? अंदर से आ रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ चुके हैं, और सबको सम्मानित किया जाएगा। वैक्सीन भी आ गई है सर, तो आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड हैं। क्या कहेंगे देशवासियों को कि लोग आए सामने? बहुत एक्साइटेड हैं, बस हमको जैसी खबर भेजी जाएगी कि आइए लगा लीजिए, हम जाके लगवा लेंगे। देशवासियों को कुछ अपील करना चाहेंगे? सब लोग लगाएं, सब लोग लगाएं, क्योंकि उससे आप अपने को भी सुरक्षित करेंगे और अपने घर वालों को भी सुरक्षित करेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी, जैसे ही आपको मौका मिले, लगवाइए। सत्य साईं बाबा पर आपकी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सत्य साईं बाबा 29 को रिलीज़ हो रही है। आप लोगों को समय मिले ज़रूर देखिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। भैया, कोरोना वॉरियर्स के बारे में, पैंडेमिक के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि क्या हो रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बड़ा ख़राब साल निकला है सभी का। बहुत सी मौतें हो गई, बहुत से लोग कैजुअलिटीज़ हो गई, और कोरोना वॉरियर्स जो हैं हमारे, वो तो उनकी वजह से सब कुछ बचा हुआ। नहीं तो मुंबई शहर में तो इतनी कैजुअलिटीज़ होती हैं कि समझ ही नहीं आता। तो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमारे जो BMC ऑफिशियल्स हैं, दे डिड अ ग्रेट जॉब, एंड टुडे वी ऑल सेफ नाउ, एंड लेट्स होप वी रिमेन लाइक दैट। जी जी जी, उनके बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है, और आज रिपब्लिक डे के दिन उनको बहुत बहुत सल्यूट। इनकी वजह से हमारा देश कुछ ऑलमोस्ट 1 साल से ये लोग फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। इनको इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर देखिए, वैक्सीन आ गई है और वैक्सीन लगी जा रही है। अब देखते हैं उसका आफ्टर इफेक्ट, अगर कुछ ना हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आई एम वेरी प्राउड एज एन इंडियन दैट इंडिया इज़ वन कंट्री
which has brought the vaccine and is even giving to other countries. So it's a very proud day for India. That आपका क्या टिप होता है कि वैक्सीन अब आ चुकी है, एक बहुत बड़ी राहत की बात है? नहीं, बहुत बड़ी राहत की बात है और एज अ इंडियन हम सबको बहुत प्राउड फील करना चाहिए। और वैक्सीन के बारे में कुछ अफवाहें भी है, उन अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और सही समय पर जब आपका टर्न आएगा वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आफिया हाइट्स सोसाइटी को। इनका पूरा जो टीम वर्क है, पूरी सोसाइटी हर साल 26 जनवरी को ये इवेंट करती है, बट दिस ईयर इज़ अ स्पेशल थिंग बिकॉज दे आर फेलिसिटिंग कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, फायर वर्कर्स, पुलिसमैन जिन्होंने भी काम किया है, जो भी उनके जितना हो सके वो उनको क्या कहें कि हम मतलब किसी को अवार्ड देना बहुत छोटी बात है, जो उन्होंने हम सबके लिए किया है उसका तो बोलते ना कोई मतलब अमूल्य है वो चीज़। उन्होंने जो हमारे लिए किया है, इसी की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। इंडिया सबसे कम मोर्टालिटी रेट में है 1.4। वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ अस एंड थैंक यू टू प्राइम मिनिस्टर एंड एंटायर पीपल हु वर्कड बिहाइंड दिस। आज भी हर जगह पे लॉकडाउन 2 चल रहा है, 3 चल रहा है एंड वी आर सेफ, थैंक यू। वैक्सीनेशन भी आ गया है, बट जो इन्होंने डॉक्सी ऑल दिस वर्कर्स दे ऑलवेज वर्क फॉर अस, इसलिए हम सेफ हैं, चाहे वो पुलिस हो, डॉक्टर हो, फायर वर्कर्स हो, सब कुछ हो। लेकिन कोरोना में काम करना, अपनी ज़िंदगी को मतलब दाव पे लगाकर हमारी जान बचाना बहुत बड़ी बात है। तो जैसे उन्होंने मुझे कहा कि हम ऐसा कर रहे हैं, सो इट इज़ माई ऑनर, दे कॉल्ड मी हियर एंड येस आई एम होस्टिंग हियर बिकॉज अवार्ड्स तो हमेशा देती हूँ, इस बार होस्ट करूँगी ताकि कुछ अलग लगे, लोगों से कनेक्ट भी करूँगी। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड येस, हैप्पी रिपब्लिक डे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर कंट्री, आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। या इट्स एक तो क्या होता है ना, आधे लोग अभी भी डरते हैं, कोविड की वजह से आते नहीं हैं, तो आधे हमेशा बैक स्टेज केओस रहता ही है, बट जो उन्होंने ये चीज़ मतलब ये करने की जो इन्होंने इच्छा की है, जो इनिशिएटिव किया है, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। सो दैट्स व्हाई दे वांटेड कि बैक स्टेज पे कोई एक एक्टर हो जो हमें संभाले, बाकी एक्टर्स को संभाले और सबको। सो ऑफ कोर्स इट्स टीम वर्क एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज़ बिहाइंड दैट, बिकॉज इन लोग बेचारे कब से मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे थे, वैसे बाकी सबसे भी कर रहे होंगे। So hats off to them and clap for them and I'm very 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 thankful again that I'm here. Let me just वैक्सीन आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस हमारे पास दवा है तो हम बिंदास घूमें। आप फिर भी मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, सोशल डिस्टेंस करिए प्लीज। So no, it's very safe when people you don't know, you're going in unknown area, you have to do this thing and ये जो कोरोना का वायरस है वो हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। ओवर टू अश्मित। जितना कहें कम है, क्योंकि उन्होंने ही हमें संभाला है और उनकी वजह से हम अब भारत इस स्तर पे है जहाँ पे इतनी आबादी के बावजूद हमारे नंबर्स बहुत कम है। यूरोप में देखिए क्या हो रहा है, एडवांस कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, लेकिन इंडिया जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता है उनके आगे है। सो आई थिंक दैट्स रीज़न टू अपलॉड देम ऑल। इसलिए हम लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं उनको फेलिसिटेट करने के लिए एंड टू एक्सटेंड आवर सपोर्ट टू देम। इसलिए मैंने आज आर्मी के कलर्स पहने हुए हैं। ऊपर से रिपब्लिक डे, सो ये बनता है ना। मैं तो वैक्सीन लूँगा नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हमारे जो ओल्डर बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए इट्स नेसेसरी। मैं अपने मम्मी डैडी को ज़रूर दिलवाऊँगा जब अवेलेबल हो। जैसे दीपिका जी ने कहा कि मास्क पहनना ज़रूरी है। इवन इफ़ यू टेक द वैक्सीन, ये ज़रूरी नहीं है कि वो वैक्सीन आपको 100% वर्क होगा आपके ऊपर। हो सकता है कि 2% में आपका नंबर आए जिसमें वो वैक्सीन ना चले। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लिए, अपने परिवार वालों के सेफ्टी के लिए मास्क पहने रहें। कीप द सोशल डिस्टेंसिंग गोइंग ऑन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बिग बॉस भी चल रहा है जी, कहना चाहेंगे आप किसे मानते हैं सबसे दमदार कंटेस्टेंट? मैं बिग बॉस देखता नहीं हूँ, मैं बिग बॉस देखता नहीं हूँ, तो मुझे हम दोनों बिग बॉस में तो
हाँ आपने इनसे भी सवाल पूछा तो आपका जवाब क्या है? मैं देख रही थी जब चैलेंजर्स आए थे तो सारे काफ़ी मेरे दोस्त आए थे उसमें, काश्मीरा, राखी, विकास एंड ऑल, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था और ऑब्वियसली लॉकडाउन था, घर में कुछ कर नहीं रहे थे. बिग बॉस इज़ अ बिग शो एंड नथिंग रॉन्ग इन इट एंड आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम बिग बॉस, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था. लेकिन अभी आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर माई रेगुलर शो रंजू की बेटियाँ जो दंगल पे आने वाला है. तो क्या बोलते हैं, नायगांव से बॉम्बे में अभी मैं कोई टीवी नहीं देख सकती, सो आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ. जी आप कभी-कभी फॉलो कर पाते हैं या वहाँ? नहीं, इतने सारे और शोज़ हैं, फिक्शन के शोज़ हैं जो मैं प्रेफर करता हूँ देखना. रियलिटी शोज़ इज़ माई थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑप्शन. तो आई डोंट गेट द टाइम, आई हैवंट एंड आई डोंट वॉच मच टेलीविजन ऑनेस्टली. सच बताऊँ तो आई डोंट वॉच मच टेलीविजन. थैंक यू.